तारीख जनवरी 17 2023 समय हो गया है 011129 PM। ये गेम आज से थोड़ी चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? कल जो रेड हुई है अफगानिस्तान में, सेपा, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाता हूँ। सेपा मतलब तो पता नहीं क्या है, CEPA। जैसे पिपा है ना, वैसे सेपा है। पिपा के अंदर इंटेलिजेंस वॉर है, ठीक है। अगर पिपा में घुसे और आप इंटेलिजेंस यूनिट के नहीं हो तो आपका मरना तय है। मरना तय है, पर आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पे पिपा है और कहाँ नहीं है। वर्ल्ड के टॉप क्लास सीक्रेट रिचुअल्स में से एक है, सीक्रेट ऑपरेशन है। किलिंग्स बहुत भयंकर होती हैं और ऑर्गेनाइज किलिंग है। इसी प्रकार सेपा है। सेपा मतलब समझे? अफगानिस्तान में एक ऐसी जगह है जो अफगानिस्तान वॉर का सेंटर पॉइंट है। उसी जगह पे ज़मीन के नीचे कल हमने रेड में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जिसका सीक्रेट वायरलेस ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी ने किया। हालांकि इसके लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बहुत शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी है, पर USA का कहना है कि वो न्यूज़ हमने नहीं चलाई, किसी ने भी चलाई हो। एक रेड के बहाने अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मरा हुआ बताया गया, पर असल में ऐसा हुआ नहीं था। ओसामा बिन लादेन को सेपा पॉइंट ले जाया गया। सेपा में फुल स्केल वेपन वॉर है, और वहाँ ले जाने के बाद ज़मीन के नीचे उसको तैयार किया जाने लगा। 14 फुट उसकी हाइट की गई। 14 फुट हाइट करने के बाद जो है 650 किलो वजन। ओसामा बिन लादेन। कोड नेम उजाक को तैयार किया गया। अफगानिस्तान में अगर वॉर लड़नी है तो आप ऐसे नहीं जा सकते। सेपा में पैसा भरना पड़ता पहले। मैं कहा ठीक है, भर देते हैं। मैंने भरा कल। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हो चाहे वर्ल्ड सिक्योरिटी फोर्स हो, अब मैं सेपा वॉर में हूँ। जूदा ऑर्गेनाइजेशन वाले भी सुन लें, मैं जूदा कमिश्नर हूँ और पिपा कमिश्नर भी हूँ। कल सेपा में हमने जो है अपने स्पेशल कमांडोज उतार दिए अफगानिस्तान वॉर में। वॉर इधर नहीं है, वहाँ पे है। और अब मैं फुल स्केल वॉर के अंदर हूँ। चाहे आप इस वीडियो को कॉमेडी समझो या ना समझो, आप समझो, मुझे कोई मतलब नहीं। अफगानिस्तान वॉर में इन लोगों के एक ऐसे ठिकाने पे हमने छापा मारा जहाँ से हमने विश्व के 3 ऐसे नामी ग्रामी आतंकवादियों को बरामद किया है। ओसामा बिन लादेन, उजाक, फिर जकोबा, और फिर क्या मरज़क कुछ करके है। ये तैयार होने गए थे, वहीं पे तैयार होते हैं और फिर ये वहाँ से बाहर निकलते हैं। ईरान ने अपना जो मिलिट्री जनरल रिलीज़ किया, रज़ाक, वो तो खैर हमने पकड़ लिया। अब उसको पब्लिक के लिए रखेंगे, टिकट टिकट लेंगे देखने की, दिखाने की। ठीक है, देखो, ओसामा बिन लादेन को भी पकड़ लिया हमने। टिकट लगेगी देखने की, देखना है देख लेना। अब जिसमें दम होना ऑल ओवर वर्ल्ड में, अफगानिस्तान वॉर में नहीं, मैं पर्सनली उतरा हुआ हूँ हितेश रेवान नाम से। हितेश रेवान ब्लैक आर्मी उतार दी मैंने अपनी आर्मी। सपा ने उसी समय जो है रेड ऑन कर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेड। पर मैं आपको एक इत्तला दे दूँ, सपा आपकी 2 करोड़ हमवीज़ और 9 करोड़ टन अफीम मेरे कब्जे में है। मैं पहुंच गया वहाँ तक, और अब वहाँ पे एक एयर बेस बनेगा और मिलिट्री बेस हितेश रेवान
है दम तो रोक लेना। भारत में आपके ऐसे एक ठिकाने पे हमने कब्जा किया, अपने आप समझ जाओगे बात सही है गलत है। 9 इंच मोटी और 24 फुट हाइट की एक काफ़ी बड़ी प्लेट गोल्ड की है उस जगह पे। समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और 8 लाख करोड़ एनिमल्स इंडिया में छापेमारी में हमने पकड़े। मैं जानता हूँ उसके बाद आपने मुझे सपा कमिश्नर बना दिया। मैंने सिर्फ 3 घंटे के अंदर अफ़गानिस्तान वॉर जीत ली। अब भी अगर किसी को लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे चुनौती दे सकता है तो मर्जी है आपकी, क्योंकि देश है आपका, अफ़गानिस्तान मेरा हुआ। एक और बात, हम ना तो रेप करते हैं ना हम कैनिबलिस्ट हैं, पर मर्डर 12 के भाव करते हैं। उसी जगह ज़मीन के नीचे 8 लाख कैनिबलिस्ट छुपे हुए थे और रज़ाक के 2.5 लाख 2 लाख कैनिबलिस्ट। 2 लाख कैनिबलिस्ट तो हमने गाजर मूली की तरह काट दिए और अब 8 लाख काट रहे हैं। हम बताएंगे तुम्हें वॉर कहते किसे हैं। 2.22 ट्रिलियन US डॉलर की पेमेंट करी मैंने सेपा वॉर में उतरने के लिए। उस पॉइंट का 200 किलोमीटर का एरिया वॉर जोन है। इसके बाहर कोई भी वॉर सेपा वॉर नहीं है। यूक्रेन को मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ और राशिया को, अगर सेपा वॉर में उतरना है तो हमसे वो जगह खाली करा के दिखाओ। इसके अलावा बाहर कहीं भी वॉर करी सेपा के नाम पे, तुम्हारी समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? एक ऐसे बंदे को हमने पकड़ा है, जकोबा को पकड़ा हमने। जकोबा के शरीर में बड़े खतरनाक वायरसेस भरे गए और वो भारत आकर के 26 जनवरी को सबको चौंकाना चाह रहा था। क्यों? फिल्म का हीरो बनेगा? क्यों 11 फुट हाइट दिखाएगा? नहीं, फिलहाल तो 6.5 फुट ही बहुत है क्योंकि टाइम कम है। उफ, अफसोस। अब क्या दिखाएगा? अगर सैपा को लगता है वो रेड मैंने करवाई है, लूकास को लगता है खेला है मैंने जेडाई नाइट्स, और बहुत परफेक्ट निशाना है मेरा, बहुत परफेक्ट। मैंने कहा ना मैं वॉर में आज से नहीं हूँ लूकास, पहचाना नहीं तुमने मुझे, बस मैं हितेश हूँ। लूकास आर्ट, इविल्स, डीमंस। मज़ा आ रहा है। कैरी ऑन। क्यों विन के ट्रम्प, लूकास, स्टार वॉर्स, कैरी ऑन। चलो कॉपी पेन निकालो, कुछ पढ़ाता हूँ। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। नहीं पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई, वो तुम समझो। वॉर पढ़ा रहा हूँ। अफगानिस्तान वॉर सेपा में, किसमें? सेपा में, CEPA। हाँ, वीडियो गेम देखा है जेडाई नाइट्स? गूगल सर्च करोगे जेडाई नाइट्स, लिखो JEDI नाइट्स। मेरे पास नाइट्स का नंबर है, मतलब बेल्ट नंबर है, UK 29 है मेरा, इसलिए आसानी से उतर गया वॉर में। मैं नाइट्स का रैंक है मेरा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने मुझे नाइट्स का खिताब दिया, इसलिए वॉर भर पाया। तो BAE सिस्टम में और ब्लैक आर्मी में लिख लेना भैया, ठीक है? देखो अभी फ़िलहाल चल रही है स्टार वॉर्स,
राइट, ठीक है। स्टार वॉर्स है अफ़गानिस्तान में। सेपा, सेपा के पास है, किसके पास? नहीं, चेंज नहीं होता कभी, ऐसे ही रहेगा, सेपा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब सेपा का पैसा सारा हमारा हुआ। नहीं, सेपा ने हार मान ली है। खामखा की किलिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, आने दो आर्मी, वॉर तो अब तो फॉर एवर है, हमेशा के लिए हूँ मैं अफ़गानिस्तान वॉर में, ठीक है जी। नहीं नहीं, उस आप किसी भी रास्ते आ जाओ, वॉर में नहीं आ सकते। फुल स्केल वॉर में हम इस समय। इतेश्रे वन आर्मी, इतेश्रे वन ब्लैक आर्मी, इतेश्रे वन एयरफोर्स। नहीं नहीं, JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड भी है, पर वो डायरेक्ट नहीं है, सप्लाई में है वो लोग। अच्छा, इसके बाद है, लिखो, वॉर ऑफ टाइटन्स। स्टार वॉर्स लिखी, वॉर ऑफ टाइटन्स लिखो, ठीक है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ अपार्थाइड नहीं होता हमारे यहाँ, रंग भेद नहीं है हमारे यहाँ। नहीं नहीं, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी में रंग भेद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रिलीजियस कास्ट से वो तो वॉर में किसी को मतलब नहीं होता, रंग भेद तो बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। अपार्थाइड बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, लिखा वॉर ऑफ टाइटन्स लिखा। अच्छा, टाइटन का मतलब लिखो, पृथ्वी पर शासन करने वाले। अभी वॉर ऑफ टाइटन्स ऑन नहीं हुई है, ठीक है। देखते हैं वॉर ऑफ टाइटन्स की एंट्री कहाँ से है। मोस्ट प्रॉबली क्या कहते हैं, नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन पिपा आ गई मेरे पास, सेपा आ गई है। पिपा में भी हूँ और सेपा में भी हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, पिपा पिपा को तो वैसे ही उन्होंने मुझे दे दिया, सेपा भी दे दिया। ये सब नहीं पता मुझे, ना मैं पढ़ता। जो सर्टिफाइड नहीं है उन्हें नहीं पढ़ते हम। गॉड ऑफ वॉर लिखो, गॉड ऑफ वॉर में बहुत टाइम है, पर ये होगी ज़रूर। अच्छा, फिर है क्लैश ऑफ टाइटन्स। क्लैश ऑफ टाइटन्स में इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, ठीक है। क्लैश ऑफ टाइटन्स में इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, हालांकि क्लैश ऑफ टाइटन भी जो है 53% मेरे काबू में आ चुकी है, ठीक है। अब 50 हूँ, 53% क्लैश ऑफ टाइटन्स में, ओके। डॉन डॉन ऑफ टाइटन्स समझते हो, डॉन समझते हो? मतलब इसके अंदर कौन कौन से लोग जा रहे हैं, लिखो डॉन ऑफ टाइटन्स। कौन कौन अब तक कुर्सी छोड़ चुके हैं वो लिखोगे। सूर्यास्त होता है डॉन का मतलब सूरज ढलते समय का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सूरज दिखता तो नहीं है, पर लगेगा ही वो शाम है या सुबह, नहीं पता लगता। एक ऐसा टाइम होता है उसे डॉन बोलते हैं, DAWN, ठीक है। अच्छा, टाइटन का मतलब होता है दिग्गज, एक जो आकार या शक्ति में विशाल है। लिखो, एक जो उपलब्धि की महानता के लिए खड़ा है, ठीक है। दो तरह से है, एक तो या तो बंदे का हाइट बहुत तगड़ी हो, या रैंक उसका इतना भयानक हो कि उसकी हाइट भी गिन हो। तो मैं सेकंड वाले में हूँ। हाइट तो मेरे से भी ज़्यादा है ना, मेरी तो 5 फुट 9 इंच हाइट है ना। तो 10 11 12 15 SPG हाइट छोड़ो, SPG में तो ज़िंदगी में नहीं लड़ पाएंगे मेरे से। ज़िंदगी का 7 जन्म लग जाए, 7 युग भी हो जाए ना, ब्रह्मांड भी पलट जाएगा तो भी नहीं लड़ सकते मुझसे। मेरी SPG नॉर्मल IT जो है, क्या कहते हैं, वो अभी 18 18 19 फुट हो चुकी है। नॉर्मल मतलब SPG नॉर्मल हाइट जो है, मात्र 2.5 महीने के अंदर। अगर मैं मशीन में लग जाऊं तो शायद रहने के लिए जगह छोटी पड़ेगी, यहाँ पे है भी नहीं। अच्छा, कैनिबलिज्म जो है ना टाइटन्स में, लिखो कैनिबलिज्म, उसमें घुसना नहीं है। अनटिल अनलेस आप उसमें उस रैंक पे हुए हैं तो मार देंगे आपको ये लोग। इनके ऊपर कैनिबलिज्म वगैरह नहीं लगता, क्योंकि यही लोग हैं जो वर्ल्ड में दिग्गज हैं। कोई भी हो सकता है, ICJ, इंटरपोल चीफ, UN चीफ, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रशियन प्रेसिडेंट है,
आपका वॉलमार्ट है, ये जो एप्पल का जो पहले सीईओ था, गूगल सीईओ है, ठीक है, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, ये सब दिग्गज हैं। आरएसएस चीफ है भारत में मोहन भागवत। नहीं नहीं, इस पे भी कैनिबल, ये भी टाइटन में आता है, दिग्गज है। नहीं, इंडिया में और कोई नहीं है, आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, लिख लो। नहीं नहीं, और कोई नहीं है। नहीं, मैं तो यार, मैंने तो मारना है इनको। सीधी बात है, अगर मोहन भागवत ने जो है, क्या कहते हैं, सही राह नहीं पकड़ी तो हम तो उड़ा देंगे मिनट में। अगर मोहन भागवत सैपा में उतरा तो दिक्कत में आ जाएगा, पर सैपा में आ चुका है ये, क्योंकि इसका एक ऐसा बंदा है जो इन्होंने तैयार किया, वो था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लिखो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आरएसएस का तैयार किया हुआ है, ठीक है। आरएसएस फीड लिखो, समझ में आई? कैनिबलिस्ट हैं। नहीं, बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनकी, कोई नहीं, सिर्फ यही है, आरएसएस ही है। बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन मानी नहीं जाती हैं, वो होती भी नहीं है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, ये है भारत के अंदर जो इंडिया की जो समस्या है ना, भारत की समस्या जो है, परेशानी, मोहन भागवत है और कोई नहीं है, लिख लो। कैनिबलिस्ट है, हार्डकोर रेपिस्ट है, लिखो। नहीं, इस पर लगेगी नहीं ना, ये टाइटन में है ना, ये लिख लिया। अच्छा, पाकिस्तान के मामले में जो है, क्या कहते हैं, अभी हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन चल रही है पूरी। नहीं नहीं, भारत का तो फाइनल हो गया, क्योंकि इनका एक बंदा पकड़ा गया है कल सैपा में। इनको फंडिंग जो है ना, सैपा से थी, CEPA, सैपा से फंडिंग थी इनको, मोहन भागवत को, ठीक है। ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स, इनका बिजनेस लिखो, ड्रग्स, ह्यूमन मीट, वीडियो भी बना रहा हूँ इनका, ह्यूमन मीट, नहीं, क्या क्या मैं बताता हूँ आपको। हाँ वही है, ऐसे कुछ और बोलते हैं, रेड लाइट एरिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नहीं नहीं, इनका बंदा पकड़ा गया कैनिबलिज्म में, आरएसएस का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजन हैं कोई, नहीं नहीं, अभी इतना तो नहीं पता हमारे को, पर है 650 लोग हैं, कन्फर्म है, 650 पर्सन्स। भारत की समस्या मोहन भागवत है, लिख लो। प्रॉब्लम इन इंडिया मोहन भागवत। हम तो, हमें क्या मतलब है, कोई हो ये। शायद ये भी है वहाँ पे प्रॉब्लम है, ज़मीन में शायद 20 फुट नीचे है, 20 फुट नीचे है ना उस जगह पे। प्रॉब्लम इन इंडिया मोहन भागवत, नाम रखने से क्या होता है? नहीं नहीं, यहाँ इंडिया में थोड़ी मार देंगे इसे। जिस दिन यहाँ से बाहर निकल गया और सैपा में अगर ये दिख गया वॉर जोन में, मिनट में उड़ा देंगे इसको। कितने ही बंदे हैं उसके। वॉर ऑफ टाइट ये वॉर ऑफ टाइटन्स में तो खैर आएंगे नहीं है। क्लैश ऑफ टाइटन में भी छोड़ो, आरएसएस स्पीड खरीद ली हमने, सीधी बात है। अच्छा, अब सुनो, ये मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं और वर्ल्ड आर्मी को?
मतलब यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, वहाँ की आर्मी वाले मतलब इतने बेवकूफ़ हैं कि आतंकवादियों के हाथ में जाने वाले इतने हथियारों की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, रेड बोल रहा हूँ, और वो लोग आतंकवादियों को हथियार देने देंगे? पागल हो गए क्या तुम लोग? लाइन लगी पड़ी है हितेश रेवन ब्लैक आर्मी के पीछे। ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी वाले फार्म भर रहे हैं, कहते हैं हम उतरेंगे अफगानिस्तान वॉर में। किसी को ये नहीं पता था एंट्री कहाँ से है। मैंने बताया बेटा गेट ये है, पैसा मैंने भर दिया 2.2, अनलिमिटेड टाइम तक वॉर है। ये मेरे से कह रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे महंगा वॉर जोन है। मैं कहा मेरे वॉर जोन में आना है 15,000 करोड़ पर डे है। लड़ लड़ है ना, मैंने बनाया ना पीओके के लिए वॉर जोन, बिल्कुल बनाया हुआ। आइयो जरा, यूक्रेन और रशिया वॉर के लिए मैंने बनाया वॉर जोन। आजा, ना। और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूक्रेन की यूरेनियम माइन का सौदा हो गया ना, बात खत्म। ऐसे वॉर नहीं होती है भैया, नहीं तो वहीं आके झापड़ पड़ जाएगा तुम सबके, अगर पब्लिक मारी तो। चाइना ताइवान से लड़ना चाह रहा है, वॉर जोन बना ले, आ जा उसमें, आ जा। अफगानिस्तान में सैपा ने वॉर जोन तैयार किया हुआ, हमने भी किया हुआ है पीओके के मामले में। पर वो पीओके के मामले को लेकर के ये नहीं है कि मेरा कोई व्यक्तिगत है, सौदे का लेना देना और कुछ नहीं। अब उन्होंने सौदे दे दिया, मैंने कुछ कहा ही नहीं, बात ही खत्म है। 2.2 मतलब 2.22 ट्रिलियंस यूएस डॉलर मैंने भरा है सर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी नहीं पता था कि वॉर जोन में घुसना कैसे है। अब वॉर जोन शुरू होता है, राइट? वॉर इज ऑन। कोई आ जाओ सर, कोई आ जाओ, जिसमें दम हो ना। हितेश रे वन से वो स्पॉट खाली करा लेना। आराम से बैठे सर हम तो वहाँ पे, आराम से एकदम। बना ली पोस्ट सर, और हमेशा के लिए बना ली। जिसमें दम हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, न्यूक्लियर दाग जो मर्जी कर, भटकने नहीं दूंगा वहाँ किसी को। चाहे इराक हो, ईरान हो, कहीं का भी इस्लामिक वर्ल्ड हो। लिखो टारगेट क्या है। क्वीन कौन है सैपा में पता है? एमआरएम लतीफ़ा। लिखो, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी, एमआरएम लतीफ़ा तक पहुंचना है। उन्होंने प्रॉमिस किया है एमआरएम लतीफ़ा को मारेंगे नहीं, राइट? वो तो सुन लिया मैंने, 3 घंटे के अंदर खेल चटकाया है। क्वीन है एमआरएम लतीफ़ा, पर याद रखना एमआरएम लतीफ़ा की नज़र तुम पे पड़ी, ठीक है? या तो अरेस्ट कर लो छुटते के साथ ही उसे, पर अरेस्ट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि वो तुम्हें देख ना पाए। अगर देख लोगे तो नौकरी गई बेटा। कैसे ही पकड़ो उसे, समझ में आ गई? पीछे से ही पकड़ना है उसे। क्या? बहुत सोच समझ के। एमआरएम लतीफ़ा सैपा वॉर क्वीन है, राइट? मिडिल ईस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड हमारा, ठीक है जी। तो नहीं नहीं, वॉर में सैपा में पहली बार वर्ल्ड में वॉर में उतर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनली। तो कल सैपा की मैडम ने कह दिया तो देख ले, फिर सैपा यहाँ से लेकर के इंडिया तक है। अच्छा जी, तो मैंने आप ही की बात बड़ी करी, हमने करी रेड मैडम। रेड हमने करी है। 200 न्यूक्लियर स्टील बॉल्स हमने जब्त कर ली। लिखो सैपा इंडिया, कंपनी हमारी हुई। सैपा इंडिया पे रेड हुई है कल। है मैडम, है। जेदाई नाइट्स मैडम, जेदाई नाइट्स, मैं हूँ मैडम जेदाई। जेदाई नाइट्स मैडम, क्या बात कर रहे हो? लूकास 8
क्या बात कर रहे हो? कंपनी मेरी हुई मैडम, कंपनी मेरी हुई मैडम, लूकास आर्ट। मैंने कुछ कहा? मैंने अपनी टीम तक को कह दिया। मैं गलती मत कर देना है, लूकास वाले हैं ये, मामूली मत समझना इन्हें। और कोई भी स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी मैडम। इन्होंने कहा कि सेपा का सीक्रेट क्या है मैडम? ये वो पॉइंट है और उसके पास का 200 किलोमीटर का एरिया सिक्योर करना था, कर लिया मैडम। जी हाँ, पॉइंट डाल करके डायामीटर खींच दिया। 400 किलोमीटर का डायामीटर है मैडम। है दम तो घुस के दिखाओ। जो जमीन के नीचे हो जाए, जो उन्हें जमीन के नीचे ही मार देंगे मैडम। लिखो, क्वाक, डोनाल्ड ट्रंप। बतख बोलता है मैडम, क्वाक क्वाक। निपट लेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, कोई भी ढूंढ लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है मैडम? डूम्स, क्या बात कर दी मैडम? ऐसा कौन सा गेम है जो हमने नहीं खेला? लिखो, क्वाक, कोड डिकोडेड है, QUAK, निशान, निशान क्वैक का आधा चंद्रमा नहीं होता ऐसे करके बना हुआ, दिखा देता हूँ। देखो, गूगल करोगे पता लग जाएगा। ये ठीक है, ये क्वैक का निशान है। डोनाल्ड ट्रंप IS बेवकूफ़ समझ रहा है हमारे को। हाँ अच्छा जी, वायरस, कैनबलिस्ट, बहुत खेला है। क्लियर क्लियर किया हुआ है सर राउंड मैंने। तो उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बनाओ सर, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हम नहीं खोल सकते? डोनाल्ड ट्रंप क्वैक। अब है एक और कंपनी, लूकास आर्ट के चेयरमैन को ढूंढना है ना, ढूंढ लेंगे। है सामने ही तो लूकास का। नहीं, इसका एक बंदा है तो सही, ब्लैक कलर के जो उसमें कपड़े में था, उसे ढूंढना है। नहीं, क्वैक का तो ढूंढ लिया, डोनाल्ड ट्रंप है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो गेम को वीडियो गेम तक रहने देना। लूकास कौन बना रहा है? यार, जॉय बाइडन के नाम से लिंक नहीं हो रहा, इसका लिंक ढूंढना है ना। डोनाल्ड ट्रंप तो क्वैक हो गया, बतख कैसे बोलता है? बस, ये तो डायरेक्ट है। वहाबी भी है, बिल्कुल सही है, मुसलमान है। मुसलमान आखिरी में कब्र के नीचे जाने के बाद मरता थोड़ी, अफीम खिला देते हैं, मार देते हैं, फिर उसको ज़मीन के नीचे खींच लेते हैं, वहीं उसको ज़िंदा रखते हैं, वहीं उसको जो है क्या कहते, तरह तरह के इंजेक्शन दे के पालते रहते हैं। लूकास आर्ट कौन देख रहा है? जेदाई नाइट्स, लूकास। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प तो कंफर्म है क्वैक। मैं कह रहा, मैंने कहीं लिंक है इसका जरूर। कौन है ये? मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी थोड़ी हूँ। वॉर मैंने भी जीतनी है सर। मैं क्या कहते हैं,
नहीं ठीक है, वो आपकी बात अपनी जगह है। मैंने थोड़ी कहा था आपको आप ये टेररिज्म का चैम्बर बनाओ। क्वैक चैम्बर बस्टेड। इनकी 2 करोड़ हमवीज और 9 करोड़ टन अफीम हमारे पास है। 9 करोड़ टन्स। ले आ यार, यहीं ज़मीन के नीचे रखेंगे। यहीं मेरे घर के नीचे जो खजाना मेरा है वो यहीं रहेगा, नीचे लगाता जा ज़मीन के नीचे। बना ला जगह, वहीं से टीवीएम डाल दे एक। वहीं से अफगानिस्तान से टीवीएम डाल दे नीचे। ठीक है। हाँ, अफगानिस्तान से नीचे टीवीएम डाल दे और वहीं से सारा सामान जहाँ से है ना कनेक्ट करके यहाँ ले आ नीचे। और वैसे सुन मेरी बात, ऐसे बनाइयो देख, बड़ी टनल बना ले और उसमें एक तरफ तो क्या कहते हैं 4 लेन हाईवे बना दे नीचे, और एक तरफ ना ट्रेन बना दे साथ में ही, हाईवे के साथ ही जो है। हाँ, बीच बीच में स्टॉपेज बना दे, सारा सामान निकालते हुए ले आ। और क्या, लिख ले, प्रोजेक्ट फाइनल है। समझ में आई? बस टीवीएम उतार के ना वहाँ से सेपा से, हाँ सारा सामान यहाँ ले आ इंडिया, यहीं मेरे घर के नीचे, यहीं आराम से लगाता चला जा। नहीं ख़राब क्या होता है यार, गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, टैंक हैं, एनिमल्स जो है यहाँ ला के छोड़ दियो कांजीरंगा वगैरह में। हाँ हाँ, और क्या, टीवीएम डाल दे चल। नहीं नहीं, ऐसे मत बनियो। नीचे जो है ना, मतलब साथ में ही जो है प्लेटफॉर्म, छोटा सा प्लेटफार्म है सामान उतारने के लिए। हाँ, एक सर्विस लाइन लगा दियो स्टाफ के लिए अपनी, ये क्या कहते हैं रैक लगा दियो मैगलेव की एक, और दूसरी जो है क्या कहते हैं मालगाड़ी की लगा दियो, ट्रैक 3 या 4। बस बाकी सारे प्रोजेक्ट छोड़ के पहले यही कर ले। ठीक है। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ रेड का सामान है ना, बस वहीं से अपना सीधा कनेक्ट करके नीचे यहाँ लेके आ जा। सोना चांदी गोल्ड सब लिया, अफीम वफीम सब लिया। वो जो है नो में हाँ बस ये कर ले, साइन कर रहा हूँ, और कोई काम नहीं है। हम्म। बाकी कामों को जो रोक के जो है ना, नहीं नहीं, जो ऊपर वाले चल रहे हैं चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है बहुत स्पीड में कर इस काम को। समझ में आई? और हैवी मालगाड़ी लगा दे नीचे, टैंक टूंग सब अपना लोड कराता जा और लगाता जा, चला जाए यहाँ पे। हितेश रेवान, छोड़ना, जितना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। अब देखो वॉर ऑफ टाइटन्स में तो टाइम लगेगा, एक एक घंटा खाली करा पाएंगे। इनके इनके 100 पुस्तों के बस की नहीं है। छोड़ना, हम बैठ गए तो बैठ गए वहाँ पे। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें लगा, नए नए मिसाइल मिसाइल हमले नहीं करेंगे हम। आ जाओ, चाहे सीरिया में वॉर हो चाहे कहीं पे भी हो, सेपा चाहे पियो के की हो, वहाँ हो। पहले बात कर लो अपने वालों से। पब्लिक में अगर कैनिबलिज्म किया ना तो बेटा वो पिटेंगे, तुम नहीं। समझ में आ गई? तो मैं यही तो मैं समझा रहा हूँ इनको कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, वर्ल्ड आर्मी वाले बेवकूफ़ थोड़ी हैं। कह रहे साले हमें ही मरवाने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहे हैं और हम पागल हैं। हितेश ने तो नहीं मारा किसी को, मतलब हमें ही मारने के लिए आतंकवादियों को हथियार दे रहे हैं, तो हम क्या है माँ चुदाने के लिए भोसड़ी के इतनी बड़ी फोर्सेस बना बना के बैठे। यही बात इंडियन आर्मी को और एनएसजी को समझ नहीं आ रही। बहन के लोड़ो, तुम्हें ही मारेंगे बाद में ये। समझ में आ गई? मैं यूं दे रहा हूँ गाली में तुम्हें, माँ के लोड़ा पाकिस्तानी आर्मी वाले तुम्हें ही मारेंगे भोसड़ी का। तू सुन ले ओए, DGISPR, देख दिमाग मत खराब कर मेरा। वैसे ही उस लड़की ने जो है ना दिमाग खराब कर रखा। मैं गुस्सा तेरे पे उतार दूंगा, मैं गुस्सा तेरे पे उतार दूंगा।
पहले सुन ले, गुस्सा तेरे पे उतर जाएगा भैया। नहीं, उसने मेरा वैसे पारा पारा साथ में आसमान पे किया हुआ, मैं उसको कुछ बोलता नहीं हूँ उसे। गुस्सा तेरे पे उतर जाएगा बस। समझ में आ गई? हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्यों? ये बता ना, कोई वजह है? लिस्ट तुम्हारे सामने है। तुम सोचते हैं क्या हाल करते हैं पाकिस्तान का? 800 करोड़ AK-47 तुम कम समझते हो? 10,000 बंदे पता है क्या कत्लेआम मचाएंगे पाकिस्तान में? और उसके बाद होगा क्या? तुम अंदाजा भी है? तो फिर क्यों मेरे से यार मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मैं वो सैपा में एंट्री कर कर गया भैया। मार दी एंट्री सैपा में, अफगानिस्तान वॉर में। सब 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 इसी घर के नीचे बना भाई सब कुछ अपना। यहीं लगाता जा सामान सारा, ऐसे तैसी में जाए। समझ में आई? जहाज वहाज सब नीचे नीचे जो है बना दे अपना, लगा दे लेबर। हाँ, कैंटीन वैंटीन सेल्फ कैंटीन बना दियो। जो नीचे स्टेशंस बनाएगा ना उस पर सेल्फ सर्विस कैंटीन बना दियो। चाय और पैक फूड बस रखा हुआ है, लो और खाओ और चलो। 2 करोड़ हमवीज। क्यों मैडम? रेड ऑन, रेड फ्लैग। अच्छा जी। इतना आसान है मेरे लिए? BLA में पता है ये क्या हाल करते हैं बलूचिस्तान के लोगों का? हम्म? पूरी पूरी 10-10 आर्मी के बराबर का हथियार इकट्ठा करके रखा हुआ है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर। क्या क्या हासिल कर देते हैं वहाँ के लोगों का? किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहे होंगे ये। अब ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि क्या कहते हैं, इनका वो समय जो है आने से पहले ही हमने रेड कर दिए हैं। उधर मैडम ने जो है सैपा मैडम ने आराम से रेड फ्लैग शो किया कि रेड फ्लैग ऑन है। ठीक है मैडम, बहुत खुशी की बात है, ये लो फिर पहली चोट हम देंगे आपको। और ये दूसरी चोट है। उससे पहले की भी रेड का सारा माल पकड़ लिया मैडम, पूरा अफगानिस्तान खाली करा दिया। क्यों? भर दिया पैसा मैडम, कल पैसा पेमेंट कर दी एकदम टना टन गोल्ड। 2.2 लाख करोड़ रुपीस, बस इतनी सी बात। लड़ लेंगे। पोजीशन पहाड़ पहाड़ पे है मैडम, पहाड़ पे पोजीशन हम बना के बैठे हैं इस बार। भेजते रहो भेजते रहो। मर्जी है आपकी, खोद खोद के निकाल के मारेंगे इनको।